हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम स्नेहलता जायसवाल। आज हम लोग करेंगे आईआईटी जेई का चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम 2019 मेंस का क्वेश्चन है ये। लेट ए इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर मतलब रियल नंबर सच डैट a power 32 equal to this matrix, then find the value of alpha. अल्फ़ा की वैल्यू के लिए ऑप्शंस हैं पाई बाई 32, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी पाई बाई 64 एंड ऑप्शन डी इज़ पाई बाई 16। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका टॉपिक मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस का है। देखो क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स ए है वो दिया हुआ है और मैट्रिक्स ए की पावर 32 ये दिया हुआ है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पता होने चाहिए। जैसे जो ए है हमारा, मैट्रिक्स ए है हमारा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये 2x2 की मैट्रिक्स है। देखो तो अब हमें अगर ए स्क्वायर निकालना है तो वो होगा ए इंटू ए विच इज़ कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इनटू विद दिस मैट्रिक्स। ओके, ये आएगा हमारा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ओके, अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो का कॉलम के साथ, देन अगेन रो 1 का कॉलम 2 के साथ, रो 2 का कॉलम 1 के साथ एंड रो 2 का कॉलम 2 के साथ। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, यहाँ मिलेगा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। नीचे मिलेगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। यहाँ मिलेगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये मिला हमें ए स्क्वायर। कैसे मिला, रो 1 का कॉलम 1 के साथ, है ना। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर हमें क्या मिला, थोड़ा इसको अगर हम लोग प्रॉपरली लिखें तो हमें मिलेगा, हम लोगों को पता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये होता है कॉस 2x। तो यहाँ पे भी हमें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा मिला है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस 2 अल्फ़ा। अब देखो, अब यहाँ पे भी हमें कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा मिला है, ये वाला टर्म, तो ये भी हमारा क्या मिल जाएगा, ये भी हमें मिल जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा। ओके, अब देखो, अब हमने एक और ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला, साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस वाई ले लेते हैं प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इसकी वैल्यू होती थी, ये इक्वल टू होता था साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, क्या था फॉर्म, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये होता था साइन एक्स प्लस वाई। अब ये वाला फॉर्म जो हमें मिला है यहाँ पे, उस फॉर्म में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अगर हम लोग इसको रिप्लेस करें साइन एक्स कॉस वाई एंड कॉस वाई साइन एक्स से, तो देखो एक्स की जगह पे भी अल्फ़ा आ रहा है और वाई की जगह पे भी अल्फ़ा आ रहा है ना।
तो हम लोग बाय दिस फॉर्मूला इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा विच इज़ 2 अल्फ़ा, राइट। अब देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन मिला है इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये भी हमारा सेम एक्सप्रेशन ऐसा मिल जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। तो इसकी वैल्यू क्या थी, साइन 2 अल्फ़ा। हमने माइनस को बाहर कॉमन लिया था तो ये आया साइन 2 अल्फ़ा। ये किसकी वैल्यू आई है, ए स्क्वायर की। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना A32 तक आपको नहीं सॉल्व करना होता है, बस ए स्क्वायर या ए क्यूब निकाल के आप देख लो, कुछ पैटर्न्स मिलने लगेगा और उस पैटर्न से हम लोग A32 A⁻102 या कुछ भी पूछा हो तो वो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे a की पावर क्यूब, अगर हम लोग a की पावर क्यूब निकालेंगे, आप निकाल के देखना, तो आपको मिलेगा cos 3 अल्फ़ा माइनस साइन 3 अल्फ़ा साइन 3 अल्फ़ा एंड cos 3 अल्फ़ा, ये मिलेगा आपको a क्यूब, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ए स्क्वायर ए क्यूब में कुछ पैटर्न मिल रहा है। जैसे अगर हम लोग ए स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे 2 आ रहा है हर जगह, कोफिशिएंट ऑफ अल्फ़ा। ए क्यूब निकालना है तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ अल्फ़ा 3 आ रहा है ना। तो अगर ए की पावर n निकालेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा कॉस n अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे जो भी पावर हो रहा है वही उसका कोफिशिएंट ऑफ अल्फ़ा आ रहा है। तो अगर a की पावर n निकालें तो वो हमें मिलेगा कॉस n अल्फ़ा माइनस साइन n अल्फ़ा साइन n अल्फ़ा एंड यहाँ पे कॉस n अल्फ़ा, ओके। अब देखो जहाँ पे n हमारा किससे बिलोंग करेगा, एक नेचुरल नंबर से ही। अब देखो अब हमें दिया हुआ है a की पावर 32, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। पर अगर इस फॉर्मूला से हम लोग निकालें a की पावर 32, तो ये जो हमें मिला है लास्ट में एक्सप्रेशन, अगर इससे a की पावर 32 निकालें तो वो हमें मिलेगा कॉस 32 अल्फ़ा माइनस साइन 32 अल्फ़ा एंड यहाँ पे मिलेगा साइन 32 अल्फ़ा कॉस 32 अल्फ़ा, ओके। और ये किसके इक्वल टू दिया हुआ है, देखो a की पावर 32 किसके इक्वल टू दिया हुआ था, 0 -1 1 एंड 0। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि a की पावर 32 ये आया है और ये इक्वल टू किसके हैं, और ये इक्वल टू है मैट्रिक्स 0 -1 1 एंड 0 के। तो अब देखो अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ना, मैट्रिक्स में जो पहला A11 होता है अगर वो इक्वल टू किसी अनदर मैट्रिक्स के आ जाए तो उसके A11 के इक्वल होता है। फिर अगर इसका A21 है 12 है तो ये भी इसके A12 के इक्वल होगा। इन अ सिमिलर वे ये सारे जितने भी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आएंगे वो सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अगर कंपेयर किया तो कॉस, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमें क्या मिलेगा, देखो जब कंपेयर करेंगे कॉस 32 अल्फ़ा को तो वो इक्वल टू 0 क्या आएगा, कॉस 32 अल्फ़ा इक्वल टू 0। और हम लोग जानते हैं कॉस 0 किसकी वैल्यू होती है, कॉस π/2 की। तो देखो अगर कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 32 अल्फ़ा इक्वल टू π/2, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/64। अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, π/64 विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, तो हमें अगर a दिया रहेगा और a की पावर कुछ निकालना होगा तो हम लोग सिंपली a स्क्वायर निकाल लेंगे या a क्यूब निकाल लेंगे, हमें कुछ पैटर्न दिख जाएगा ईजिली। और जैसे ही वो पैटर्न हमें मिल जाएगा फिर a की पावर कुछ भी निकालना हम लोग ईजिली उस पैटर्न में पुट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2015 मेंस में पूछा गया था। क्वेश्चन है, इफ़ A इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स satisfying the equation A इंटू A ट्रांसपोज, A की पावर T का मतलब होता है A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 9i where I is a 3x3 identity matrix, then the value of a कॉमा b, ये जो a कॉमा b है ना इस मैट्रिक्स में, इनकी वैल्यू निकालनी है। ऑप्शंस है,
ऑप्शन ए इज़ 2, -1, ऑप्शन बी इज़ -2, 1, ऑप्शन सी इज़ 2, 1 एंड ऑप्शन डी इज़ -2, -1। यानी हमें ए और बी की वैल्यू पता करनी है। देखो मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, हमें 3x3 मैट्रिक्स दी हुई है विच इज़ 1 2 2 2 1 -2 A 2 एंड B। ये 3x3 मैट्रिक्स है। अब देखो इसमें हमें ए और बी की वैल्यू पता करनी है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि ये जो मैट्रिक्स है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इक्वेशन क्या है, A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9 इंटू आई। अब देखो ए क्या था हमारा 1 2 2 2 1 -2 A 2 B। अब बोल रहा है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या है, देखो जो भी इसका रो होगा वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉलम में। तो ए ट्रांसपोज हमारा क्या है, सिंपली ए ट्रांसपोज हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो रो है वो बन जाएगा कॉलम में। यानी A 2 2 2 1 -2 A 2 B। ये हो गया A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू किसके हैं 9 और आइडेंटिटी किसकी है 3x3 की। यानी 1 हमारे डायगोनल्स में आ जाएगा और बाकी सारे जगह पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये हुआ हमारा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बस हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है और दोनों साइड कंपेयर करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से हम लोग अपना मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। कैसे दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन होता है, देखिए अगर आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नहीं पता है तो हमारे चैनल पे जाके मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इन अ सिंपल वे प्लेलिस्ट में होगा मैट्रिक्स के, उसमें भी आप जाके देख सकते हो। बहुत इजी वे में मैंने पढ़ा है कि कैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस निकालते हैं और आपको आता है तो इसको कंटिन्यू करें। देखो जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रो का कॉलम के साथ, तो हमें मिलेगा, यहाँ मिलेगा 9, ये मिलेगा 0, ये मिलेगा A + 4 + 2B। इसको मैं अच्छे से लिख दे रही हूँ, A + 4 + 2B। ठीक, फिर सेकंड में हमें क्या मिलेगा, सेकंड रो में देखो ये मिलेगा 0, ये मिलेगा हमें 9 और ये मिलेगा 2A + 2 - 2B। और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, A + 4 + 2B। फिर यहाँ मिलेगा 2A + 2 - 2B और यहाँ मिलेगा A² + 4 + B²। इसको मैं अच्छे से लिख दे रही हूँ यहाँ पे। देखो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा 9 0 A + 4 + 2B 0 9 2A + 2 - B। यहाँ मिलेगा हमें A + 4 + 2B। यहाँ मिलेगा 2A + 2 - 2B और यहाँ मिलेगा A² + 4 + B²। और ये किसके इक्वल टू आएगा, इसको मैं कट कर दे रही हूँ, इसके प्लेस पे ये मैंने लिख दिया। अब ये किसके इक्वल टू आएगा, देखो 9 का अंदर जितने भी हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं उन सब में क्या होगा, 9 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये क्या मिल जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स आई तो इसके सारे एलिमेंट इक्वल टू दिस होंगे। जैसे 9 = 9 है, 0 = 0 है, तो ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या होगा 0। तो कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A + 4 + 2B = 0। ठीक है, फिर 0 = 0 है, 9 = 9 और ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल टू 0। तो दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, 2A + 2 - 2B = 0। अब देखो दो इक्वेशन मिली हमें, ये दो इक्वेशंस मिली हमें कंपेयर करने के बाद। अब ये दो अननोन हैं, दो इक्वेशन से तो हम A और B की वैल्यू पता कर लेंगे। देखो
इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो हमें क्या मिलेगा 2a प्लस 8 प्लस 4b इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 2a प्लस 2 माइनस 2b इक्वल टू 0। दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10 प्लस 6b इक्वल टू 0। 10 नहीं 6 प्लस 6b इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इन दो इक्वेशंस को, तो हमें मिलेगा 6 प्लस 6b इक्वल टू 0। तो b हमें मिलेगा, इससे हमें b मिल जाएगा, b हमें मिलेगा 6b इक्वल टू -6, देन b इक्वल टू -1। b की वैल्यू क्या आई, -1। अब हम लोग इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a इक्वल टू -2। तो हमें b की वैल्यू क्या मिली, -1, और a की वैल्यू मिली -2। तो a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू -1 है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 2016 मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ़ a इक्वल टू 5a माइनस b 3 and 2 and a into a joint a इक्वल टू a ट्रांसपोज देन 5a प्लस b इज इक्वल टू, मतलब हमें बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है 5a प्लस b की। ऑप्शंस हैं -1, 5, 4 एंड 13। देखो इस क्वेश्चन में भी जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए थे ना, कि सारी चीज़ें निकाल के और मल्टीप्लाई करके हम लोग ईजिली पुट करके हमारा आंसर ला सकते हैं। तो देखो हमें a इंटू अ जॉइंट ऑफ a चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है 5a माइनस b 3 and 2। अब देखो जॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो अब जॉइंट ऑफ ए 2 क्रॉस 2 का मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये लेक्चर नंबर 3 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 and 2 नहीं देखा है तो आप लेक्चर नंबर 1 and 2 देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि जॉइंट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। वो होता है इन दोनों का इन्वर्स, जो डायगोनल्स में एलिमेंट होते हैं उनका इन्वर्स, यानी 2 की जगह 5a की जगह 2 एंड 2 की जगह 5 है, और इन दोनों का क्या होता है, साइन चेंज करके अपनी जगह पे लिखते हैं। तो इसका साइन हो जाएगा b और इसका साइन हो जाएगा -3। ये आया जॉइंट ऑफ a। अब हमें क्या चाहिए, a ट्रांसपोज। ये क्या आएगा, a ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो हमारे इसका रो क्या था 5a, तो इसको कॉलम में चेंज करेंगे यानी ऐसे, और रो 2 को हम लोग कॉलम 2 में चेंज करेंगे तो वो आएगा 3 and 2। अब हमें a पता चल गया और जॉइंट ऑफ a पता चल गया, a ट्रांसपोज भी पता चल गया। अब बस इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हमें जो भी पूछा हो 5a प्लस b या 5a माइनस b या कुछ भी रिलेटेड टू a कॉमा b, तो हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं। अब देखो a जॉइंट a इक्वल टू किसके है, a इंटू a ट्रांसपोज के। a है हमारा 5a माइनस b 3 2, जॉइंट ऑफ a क्या आया अभी 2 5a b माइनस 3, एंड अगेन हमारा a क्या है 5a माइनस b 3 2, ट्रांसपोज ऑफ a क्या आया 5a 3 माइनस b 2। अब इनका मल्टीप्लिकेशन ऑफ, वैसे यहाँ पे क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10a प्लस 3b, ये मिलेगा 0, ये भी मिलेगा 0, ये मिलेगा 10a प्लस 3b। ये आया a इंटू जॉइंट ऑफ a। अब हम निकाला a इंटू a ट्रांसपोज। तो अगेन हम लोग रो एंड कॉलम दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो हमें मिलेगा 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 15a माइनस 2b, यहाँ मिलेगा 15
a माइनस 2b एंड यहाँ 13। अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखो इसको कंपेयर करेंगे इससे, इसको कंपेयर करेंगे इससे, और इसको कंपेयर करेंगे इससे, और लास्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से। तो देखो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे। अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे इससे तो a स्क्वायर b स्क्वायर एंड a एंड b का फॉर्म आएगा, तो जिससे a और b की वैल्यू ईजिली नहीं निकल पाएगी, निकल तो जाएगी बट ईजिली नहीं। हम लोग क्या करेंगे, ये ज़ीरो वाले टर्म्स को उठाएंगे, यानी 15a माइनस 2b ये किसके इक्वल टू आएगा, ये आएगा इक्वल टू ज़ीरो बाई कंपेयरिंग दिस विद दिस। और हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरा वाला इक्वेशन 10a प्लस 3b इक्वल टू किसके है, 13 के। ओके, तो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 मिला। अब देखो जो b है, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विथ 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ 2। हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा हमें 45b माइनस 6b इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिला बाई मल्टीप्लाइंग विथ 3। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या मिलेगा, 20, यहाँ ये होगा 20a प्लस 6b इक्वल टू 26। ठीक है, अब देखो ये जो दो इक्वेशंस हमें मिली है इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड, तो हमें मिलेगा 65a इक्वल टू 26। तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, 26 डिवाइडेड बाई 65 विच इज़ 2/5, यानी a की वैल्यू आ गई हमारी 2/5। अब b की वैल्यू क्या आएगी, देखो b की वैल्यू आएगी 13 माइनस 10 इंटू 2/5, 13 माइनस 4, तो ये हमें मिलेगा 9/3। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3। b की वैल्यू क्या मिली हमें, 3, और a की वैल्यू क्या मिली, 2/5। हमें b की वैल्यू क्या मिली है, 3 बाई सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, एंड a की वैल्यू क्या मिली है, 2/5। तो हमें क्या निकालना था, 5a प्लस b। हमें a की वैल्यू क्या मिली है, 2/5, और b की वैल्यू क्या मिली है, 3। तो ये आएगा हमारा 5 विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड आप अपना सपोर्ट हमें दिखाते रहिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए कि आपको किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉब्लम आई या कौन से क्वेश्चन आपसे ईजिली सॉल्व हो गया। एंड अगर आपको और भी सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर